Okay. So first of all, you need to understand the purpose of file handling. File handling हमें चाहिए ही क्यों? Why do we need file handling? So file handling का purpose ही होता है secondary storage of data. Secondary storage of data means कि आपने कुछ भी create किया, अब आपका जो प्रोग्राम का आउटपुट है वो स्क्रीन पे दिखेगा, we see the result, और उसके बाद जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म होगी आप वो विंडो क्लोज करोगे, दैट आउटपुट इज गॉन, वो आउटपुट गया, वो हमारे पास कहीं पर भी है ही नहीं। सो दैट आउटपुट इज नॉट अवेलेबल विद अस एनीवेयर। आप चाहते हो कि उस प्रोग्राम का आउटपुट कहीं पर परमानेंटली सेव हो जाए, आई वॉन्ट टू सेव इट एट अ सर्टन प्लेस, वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग में हम जब डेटा स्टोर करते हैं तो दो अलग अलग टाइप की फाइल्स आप पढ़ोगे, एक होगी टेक्स्ट फाइल्स और एक होंगी बाइनरी फाइल्स। अब टेक्स्ट फाइल के अंदर भी फर्दर दो टाइप की फाइल्स आएंगी, एक होंगी रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स और दूसरी होंगी डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल, जिसके अंदर से हमें जो पढ़ना है वो सीएसवी है। डिलिमिटेड का मतलब क्या है कि टेक्स्ट के बीच में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। सीएसवी फाइल्स हम पढ़ेंगे बिकॉज दैट्स इन आवर सिलेबस, एंड सीएसवी स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। सो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का मतलब क्या है कि जो वैल्यूज हैं दैट विल बी सेपरेटेड बाय कॉमा। तो आपकी वैल्यूज विल बी सेपरेटेड बाय कॉमास, राइट। सो वो वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। सो दैट इज CSV। उसकी जगह पर डेलिमिटर्स और भी हो सकते हैं, लाइक वी हैव TSV फाइल्स आल्सो which is tab separated values. We can have hash in between, we can have any symbol, but by default we use comma. So comma separated values पे आपको काम करना है। तो अभी हम पहले देखेंगे कि नॉर्मल रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स पे हम कैसे काम कर सकते हैं। अगर मैं आपको अभी नॉर्मली बोलूं कि आप मेरे को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पैराग्राफ लिख के दिखाओ, व्हाट विल यू डू? यू विल ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यू विल टाइप समथिंग एंड देन यू विल सेव द फाइल, है ना। सो व्हाट आर द स्टेप्स? वी ओपन अ फाइल, we do the processing, मतलब we read or write from the file, and then finally you close the file. So यही काम हम करते हैं, ओपन करो, प्रोसेस करो, क्लोज करो। यहाँ पे भी जब हम प्रोग्राम के थ्रू भी करेंगे, still we are going to do the same thing. We are going to open the file, we are going to process the file, and we are going to close the file. ठीक है, तो हम फाइल को ओपन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, क्लोज करेंगे। तो फाइल आपकी किसी भी टाइप की हो, चाहे वो आपके पास टेक्स्ट फाइल हो, चाहे वो बाइनरी फाइल हो, चाहे CSV फाइल हो, तो आपके जो स्टेप्स रहेंगे प्रोसेसिंग के, ठीक है। सो स्टेप्स फॉर प्रोसेसिंग अ फाइल में आपके पास फर्स्ट स्टेप हमेशा होगा ओपन अ फाइल। आपको पहले फाइल को ओपन करना होगा। सेकेंड, आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, रीड और राइट, वो आप परफॉर्म करोगे। So we will perform read or write operation, and finally we will close the file. So हमने read किया या write किया और finally फाइल को close कर दिया। So हर चीज इन्हीं तीन steps में होगी। For open and close we have functions with the name open and the name close. Read और write के लिए बहुत सारे functions होते हैं, लेकिन ओपन और क्लोज के लिए आपके पास ओपन नाम का फंक्शन है, क्लोज नाम का फंक्शन है। ये दोनों फंक्शंस स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। तो इसके लिए आपको कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। तो बाय डिफॉल्ट हम पाइथन में इनको यूज कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू इंपोर्ट एनीथिंग कि भाई मुझे ओपन यूज करना है तो मुझे कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, या मुझे क्लोज यूज करना है तो मुझे कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप डायरेक्ट ओपन और क्लोज को यूज कर सकते हो। सो यू कैन यूज इट डायरेक्टली। कैसे यूज करते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है वो है ओपन। ठीक है, सो ओपन जो है आपके पास, उसका पर्पस क्या है कि आप फाइल को बता रहे हो कि वो किस पर्पस के लिए ओपन की जाएगी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओपनिंग द फाइल? सिंटेक्स क्या होता है कि हम यहाँ पर एक फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, इज इक्वल टू ओपन फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे डबल क्लोज कोट्स में फाइल का नाम लिखते हैं, and then you can give a mode. Now what do we mean by this? So open का मतलब क्या है कि we want to open a file, right? File name क्या है? Name of the file on which you want to work. तो फाइल का कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना, जैसे story.txt हो गया, names.txt हो गया,
paragraph.txt, whatever. So txt क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि टेक्स्ट फाइल है। अगर आपके पास CSV फाइल होगी तो डॉट CSV होगा। अगर आपके पास बाइनरी फाइल होगी तो आप डॉट बिन भी ले सकते हो, डॉट DAT भी ले सकते हो। बट एनी हाउ, अभी राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइल नेम, सो दैट कुड बी एनी फाइल नेम ओवर हियर। सो कोई भी वैलिड फाइल नेम यहाँ पर हो सकता है। फाइल नेम्स में हम दो तरह से नाम दे सकते हैं। एक तो डायरेक्ट नाम दे दो, जिसे रिलेटिव पाथ कहा जाता है, और दूसरा नाम देने का तरीका होता है एब्सोल्यूट पाथ। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अभी। दूसरी चीज है मोड। अब मोड में मेरे पास तीन ऑप्शंस अवेलेबल है। आई कैन राइट आर, डब्ल्यू या फिर ए। आर जो है वो बाय डिफॉल्ट होता है, अगर मैं मोड लिखूं ही ना, अगर मैं कुछ भी नहीं लिखूं मोड में, तो बाय डिफॉल्ट द मोड इज आर। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट द मोड इज आर, बट आई कैन राइट डब्ल्यू एंड ए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज? आर स्टैंड्स फॉर रीड, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइट, एंड ए स्टैंड्स फॉर अपेंड। तो ये मोड बताता है कि हमें फाइल किस पर्पस के लिए ओपन करनी है, करना क्या है फाइल में हमें। ठीक है, और ये पाथ क्या है? जैसे मान लो कि आपने अपना प्रोग्राम सेव किया है। अब चेतना इज हैविंग अ फोल्डर नेम्ड चेतना इन सी ड्राइव। फिर चेतना ने अपने नाम के फोल्डर के अंदर अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के फोल्डर्स बनाए हुए हैं। लाइक CS का फोल्डर अलग है, इंग्लिश का फोल्डर अलग है, मैथ्स का फोल्डर अलग है। सो शी हैज सेपरेट फोल्डर, और उसमें उसने अपने नोट्स एंड सब कुछ रखे हुए हैं। अब व्हाट शी वांट्स टू डू इज कि CS फोल्डर के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है notes.txt। शी वांट्स टू प्रोसेस दिस फाइल। उसने इस फाइल को अपने पाइथन प्रोग्राम में प्रोसेस करना है। अब एक ऑप्शन क्या है उसके पास कि जो पाइथन का प्रोग्राम है उसको भी मैं इसी CS फोल्डर के अंदर ही सेव कर दूं, है ना? प्रोग्राम भी तो यहाँ पे सेव हो सकता है ना। तो अगर मैंने प्रोग्राम और अपनी फाइल दोनों को सेम ही जगह पे स्टोर किया हुआ है, तो जब मैं फाइल को ओपन करूंगी तो मुझे यहाँ पे सिर्फ notes.txt ही लिखना पड़ेगा। सो रिलेटिव पाथ के केस में मैं सिर्फ क्या लिखूंगी? notes.txt। मतलब जिस फोल्डर में आपका प्रोग्राम है उसी फोल्डर में से वो फाइल को पिक कर ले। रिलेटिव पाथ कि हम दोनों सेम ही जगह पे हैं तो डायरेक्ट वहां से पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोग्राम कहाँ है, प्रोग्राम किसी भी लोकेशन पे हो सकता है, बट शी वांट्स टू गिव एन एब्सोल्यूट पाथ कि इसी जगह से notes.txt को उठाना है, एंड प्रोग्राम कुड बी एट एनी अदर प्लेस, नॉट नेसेसरली इट इज इन द सेम फोल्डर। सो व्हेन वी आर नॉट श्योर दैट इट्स इन द सेम फोल्डर, तो हम पाथ कैसे लिखेंगे? C बैकस्लैश चेतना बैकस्लैश CS बैकस्लैश notes.txt। दिस इज योर कंप्लीट पाथ। ये क्या है? एब्सोल्यूट पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्राइव। तो C ड्राइव से चेतना फोल्डर के अंदर, CS फोल्डर के अंदर notes.txt है जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। सो एब्सोल्यूट पाथ है, और सिंगल बैकस्लैश की जगह आप डबल बैकस्लैश यूज करोगे क्योंकि ये एक एस्केप सीक्वेंस या स्पेशल कैरेक्टर है। सो बैकस्लैश n इज टेकन एज न्यू लाइन, बैकस्लैश t इज टेकन एज टैब। तो वो उसको स्पेशल कैरेक्टर ना समझ ले, वो उसको बैकस्लैश ही समझे, इसलिए हमें दो बार बैकस्लैश देना पड़ता है। सो यू विल बी गिविंग बैकस्लैश ट्वाइस, अदरवाइज ये बैकस्लैश n को न्यू लाइन समझ लेगा इंस्टेड ऑफ नोट्स। सो ना, यहाँ पर अब वो उसको स्लैश ही समझेगा और n को n ही समझेगा। सो यू हैव टू राइट इट ट्वाइस। So relative path is given like this, absolute path is given like this. As a programmer, it's your choice कि आप कौन सा path लेना चाहते हो। उसके बाद जब आपने path डिसाइड कर लिया, फाइल का नाम डिसाइड कर लिया जिस पे काम करना है, then comes the mode कि आप करना क्या चाहते हो फाइल पे। नाम से ही पता चल रहा है, रीड का मतलब है कि फाइल एग्जिस्ट करती है और आप उस फाइल में से कंटेंट्स को रीड कराना चाहते हो प्रोग्राम में। सो इट इज रीडिंग फ्रॉम एन existing फाइल। सो वी आर रीडिंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग फाइल। अब मैंने एग्जिस्टिंग इसलिए लिखा है कि अगर वो फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो रीड में आपको एरर आ जाएगा, आप आगे काम नहीं कर पाओगे। सो रीड में फाइल सिर्फ तभी ओपन होगी और प्रोसेस होगी जब वो पहले से एग्जिस्ट करती है। अगर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती तो वी कैन नॉट प्रोसेस दैट फाइल। ठीक है, देन कम्स योर राइट। राइट का मतलब क्या है? राइट का मतलब है न्यू ब्लैंक फाइल will be created to write the content।
तो आपको हमेशा एक नई ब्लैंक फाइल मिलेगी जिसमें आप डेटा राइट करवा पाओगे। सो हमेशा ही न्यू ब्लैंक फाइल मिलती है। अब इसमें अगर वो फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है तो अच्छी बात है कि न्यू फाइल बन जाएगी और मैं उसमें डेटा राइट कर पाऊंगी। बट अगर वो फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है देन जैसे ड्रॉबैक, वो पुरानी फाइल के कंटेंट को इरेज कर देगा। तो जो पुरानी फाइल है उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। अब जो हम राइट करेंगे उसमें सिर्फ वही आएगा। So whatever was there earlier, it's all removed, it's all erased. अब जो मैं राइट करूंगी वो उस फाइल में स्टोर होगा, उससे पहले का कुछ नहीं रहेगा। दैट इज राइट मोड। पर आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, आप चाहते हो कि अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो पिछला कंटेंट उसमें रहे, वो उसको डिलीट ना करे। एंड आई शुड बी एबल टू राइट न्यू कंटेंट इनटू इट, तो वहां पर अपेंड यूज होता है। सो अपेंड क्या होता है? एग्जिस्टिंग कंटेंट remains in the file and new content can be added at the end. So हम end में नया कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि राइट में जब भी फाइल ओपन होती है तो एक तरह से वो उसको ओवरराइट करता है। सो इट इज ओवर रिटन, पिछला कंटेंट जो है वो ओवरराइट हो जाता है और इसमें एड्स टू एन एग्जिस्टिंग फाइल, तो ये उसी फाइल के पीछे ऐड करता है। दोनों केसेस में अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, आपने राइट में खोला है या अपेंड में खोला है और वो फाइल है ही नहीं, तो एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। सिर्फ रीड मोड होता है जिसमें फाइल कभी भी खुद से क्रिएट नहीं होती, वो सिर्फ उसी फाइल को प्रोसेस कर सकता है जो एग्जिस्ट करती है। इट विल नेवर क्रिएट अ न्यू फाइल, रीड मोड, ठीक है। सो याद रखेंगे कि रीड मोड कभी भी फाइल को क्रिएट नहीं करता है, राइट। उसके लिए एग्जिस्टिंग फाइल ही होनी चाहिए, जबकि राइट और अपेंड जो है वो फाइल क्रिएट कर देते हैं। और आर जो है, इट इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ ओपनिंग फाइल ऑल्सो। सो अगर हम कुछ भी मोड ना लिखें तो बाय डिफॉल्ट आर मोड में फाइल ओपन होती है। सो इज दिस स्क्रीन क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, बाकी एग्जाम्पल्स दूंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, बट जस्ट द ओवरव्यू, इज इट क्लियर कि मोड क्या होता है, पाथ क्या होता है? Yes, ma'am. चैतन्य, तुहीन? Yes, ma'am. सो ये इसकी जो स्लाइड है, जैसे आई विल सेंड यू, वैसे तो ये नोट्स में है ही सब कुछ, आई हैव ऑलरेडी रिटन इन द नोट्स, और नोट्स आपको कोर्स में मिल ही रहे हैं, बट ये स्लाइड्स भी मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन, इसका अब हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। लेट्स क्रिएट अ फाइल। सो पहले मैं आपको लिख के दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको पाइथन में इसका कोड करके दिखाऊंगी, ठीक है। सो मान लो कि हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अ फाइल एंड वी हैव टू राइट समथिंग इनटू दैट। समथिंग इनटू दैट, बताओ क्या राइट कराना चाहते हो फाइल में? किस चीज के लिए बनाए? नेम ऑफ स्टूडेंट्स, नेम ऑफ सिटीज? नेम ऑफ सिटीज ले लेते हैं, चलो। लेट्स से मैंने एक फाइल बनाई, फाइल का नाम दे दिया cities डॉट txt। आई वॉन्ट टू ओपन द फाइल इन राइट मोड। मैं चाहती हूँ पहले से जो है वो इरेज हो जाए, मेरे को बिल्कुल न्यू ब्लैक फाइल मिले। सो एफ इज इक्वल टू ओपन cities डॉट txt w, राइट मोड में फाइल ओपन हो गई। अब आप क्या करना चाहते हो, फाइल में राइट कराना चाहते हो। जैसे स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड होती है, अगर मैं लिखती हूँ प्रिंट चंडीगढ़, तो स्क्रीन पे चंडीगढ़ प्रिंट हो जाएगा। बट आई डोंट वांट टू प्रिंट इट ऑन द स्क्रीन, आई वांट टू प्रिंट इट इन द फाइल। तो फाइल में प्रिंट करने के लिए आपके पास राइट नाम का फंक्शन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? राइट। इट इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव होने का मतलब है कि राइट अगर स्मॉल लेटर में है तो आपको स्मॉल में ही लिखना है, ओपन भी स्मॉल में है, राइट भी स्मॉल में है। एफ मेरी मर्जी है, एफ तो नाम है तो आप नाम जैसा दोगे वैसा यूज करोगे। अगर आपने कैपिटल लिया है तो आप पूरे कोड में कैपिटल यूज करोगे, अगर आपने स्मॉल लिया है तो पूरे कोड में स्मॉल यूज करोगे। सो एफ इज इक्वल टू ओपन cities डॉट txt w, w also needs to be in small letters। सो ये राइट मोड में फाइल ओपन हो गई, मैंने लिखा एफ डॉट राइट। अब जो भी मुझे राइट करना है, मैं खुद से भी राइट कर सकती हूँ या मैं यूजर से पूछ के भी राइट करवा सकती हूँ, पर मैं मान लो खुद से राइट कर रही हूँ। मैंने लिखा दिल्ली। नाउ आई वांट कि हर सिटी अलग लाइन पर आए। अलग लाइन पे लाने के लिए वो अपने आप से अलग लाइन पे नहीं जाएगा, आपको बैक स्लैश एन देना पड़ेगा। सो यू कैन राइट लाइक दिल्ली, मुंबई, बैक स्लैश एन,
Chandigarh \n, Bangalore \n, Chennai, something like that. So I close it. एंड दैट्स इट. मुझे यही राइट करना था और उसके बाद आपको एंड में फाइल को क्लोज करना बहुत जरूरी होता है. सो लास्ट में हम लिखेंगे एफ डॉट क्लोज, आगे राउंड ब्रैकेट्स, क्योंकि वो एक मेथड का नाम है. जब फंक्शन कॉल होता है तो पीछे राउंड ब्रैकेट्स आती है. एफ डॉट क्लोज से होता क्या है कि ये जो डेटा है ये फिलहाल रैम में है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में. सो रैम से ये डेटा अब जाकर स्टोर हो जाएगा कहाँ पर? इट विल बी स्टोर्ड इन योर हार्ड डिस्क सिटीज डॉट टीएक्सटी में. तो इस चीज को हम बफर कहते हैं. रैम में जहां पर ये होता है दैट इज कॉल्ड buffer. So when we close, data from buffer is written to the hard disk. So data from memory buffer is stored in the or updated in the hard disk. तो ये वहां पे आपका जाकर स्टोर हो जाता है. ठीक है. ऐसे ही इसमें एक फ्लश नाम का फंक्शन भी होता है. सो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई फ्लश फंक्शन क्या करता है. वेरी रेयरली यू कैन बी आस्क्ड अबाउट दैट. तो फ्लश का भी वही काम है कि जो बफर है उसमें से सारा डेटा जाकर हार्ड डिस्क पे राइट कर दो. और उसमें क्लोज नहीं होती फाइल. इसमें फ्लश अपने आप कर देता है जब क्लोज होती है तो. सो क्लोज होगी तो वहां पे जाकर सेव हो जाएगा. ये आपको समझ आएगा जब मैं अभी आपको ये करके दिखाती हूँ. लेट मी सेव दिस and let me share the Python screen now. Just a second. So, Excuse me, Ajay, yes. ma'am, can you please repeat flash? फ्लश इज कि जो भी आपके पास अभी रैम में डेटा राइट हुआ है, कि जैसे आप एफ डॉट राइट कराते हो, सो इट ऑल गोज इन योर एफ डॉट राइट से वो कहाँ जाता है? रैम में, मेमोरी बफर में. ठीक है. फिर आप चाहते हो कि वो मेमोरी बफर में नहीं जाए, वो फाइनली आपकी हार्ड डिस्क में जाकर सेव हो जाए. सो इफ यू वांट टू सेव इट इनटू द हार्ड डिस्क तो क्लोज करने पे तो होगा ही, लेकिन मैं अगर फ्लश भी करती हूँ तो भी वो जाकर रैम से हार्ड डिस्क में ट्रांसफर हो जाता है. मतलब जो रैम के बफर में है वो आपकी जो हार्ड डिस्क में जहां पे फाइल क्रिएट हो रही है वहां पर जाकर डेटा को अपडेट कर देगा. दैट इज द पर्पस ऑफ फ्लश. और बफर को क्लीन कर देगा. सो ये फ्लश का रेलेवेंस क्या है क्लीनिंग के साथ, है ना? आप सबको पता ही है कि क्या मतलब होता है. सो क्लीनिंग का मतलब है कि आपका जो मेमोरी बफर है उसको क्लीन कर दो, उसमें जो भी डेटा है वो हार्ड डिस्क में जाकर सेव हो जाए. एंड बफर शुड बी एम्प्टी, इट शुड बी क्लीन. सो दैट्स व्हाई वी name it as, that's why it is named as flush, and we use it for clearing the memory buffer. Is it clear? Yes, ma'am. So now if I have to write the code, मैंने क्या लिखा? f is equal to open, f is equal to open, यही नाम दे देते हैं cities dot txt. I want to open the file in write mode. और उसके बाद आपने लिख दिया f dot write, और ब्रैकेट के अंदर I'm going to write Delhi \n, Mumbai \n, Chandigarh \n, राम Chennai राम मैम जी। back. राम राम जी. मैम आज इतना पहले क्लास क्यों? गुड मॉर्निंग आयुष. कितने दिन पहले का बताया हुआ था? कभी कभी बताया आपने? हाँ. बताओ चेतना, इसको कब बताया? So I write it as PRG city and we save it. ठीक है. अब इसको मैंने क्या किया? एग्जीक्यूट किया. आप लोगों ने इतना बोल बोल के बोला था कि मैम मैराथन रखो, मैराथन रखो, और उसके बाद खुद ही भूल गए. मैम वो तो सब 3 बजे से था ना। 3 बजे से थोड़े था. ये पीयूष मेरे को 3 बजे से बता के रखा था, इसलिए मैं चिल था। मैं तो 6:30 बजे सोच रहा था। मैम ने 12 to 3 बोला था। सो अभी मैंने ये प्रोग्राम रन किया बट स्क्रीन पे कुछ नहीं आया. ठीक है. स्क्रीन पे कुछ नहीं आया. सो व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मैंने जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट्स में सेव की थी. सो अगर मैं डॉक्यूमेंट्स में जाती हूँ तो ये सिटीज नाम का फोल्डर, सिटीज नाम की फाइल आप देख रहे हो. दिस इज व्हाट वी रोट फ्रॉम देयर. यही राइट कराया था ना? यस मैम। यही राइट कराया था. सो यही चीजें मैंने वहां से राइट कराई थी जो यहाँ पर राइट हो गई है. सो दैट्स हाउ वी हैव क्रिएटेड अ
फाइल। तो आपकी फाइल जो है वो इस तरीके से क्रिएट होती है। सो वी हैव क्रिएटेड दी फाइल ओवर हियर, और ये यहाँ पर आपका स्टोर हो गया। अब अगर आप इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हो विद डिफरेंट सिटीज, तो क्या होगा, ये वाली सिटीज ओवरराइट हो जाएगी। जैसे मान लो कि मैं ये फर्स्ट सिटी में दिल्ली से पहले एक और ले लेती हूँ, जैसे मान लो मैंने शिमला ले लिया, ठीक है, \n। नाउ आई सेव इट एंड आई एग्जीक्यूट इट अगेन। अब अगर मैं उस फाइल को जाकर ओपन करूंगी दोबारा से, तो आप देखोगे कि पुराना वाला जो कंटेंट था वो इरेज हो गया। ठीक है, अब सिर्फ शिमला ऐड हुआ, आगे सारी की सारी सिटीज तो दोबारा ऐड नहीं हुई ना, क्योंकि राइट मोड का मतलब क्या होता है कि पिछला कंटेंट जो है उसको इरेज कर दो और दोबारा से कंटेंट को ऐड करो। अब इसी कोड में अगर हम छोटा सा चेंज करें, हम क्या चेंज करें कि ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है इसमें W की जगह पर अपेंड। A कर दें। ठीक है, अब इसको मैंने सेव किया और इसको मैंने रन किया, एंड आई गो एंड चेक दैट फाइल अगेन। सो मैंने इसको ओपन किया, तो अब आप देखोगे कि पहले शिमला दिल्ली आ रहा था हैदराबाद तक, और उसके बाद फिर से रिपीट हो गया। सो पिछला कंटेंट भी रहा और इस बारी का कंटेंट भी दोबारा से ऐड हो गया। वो अलग बात है कि हमने सेम ही लाइन एग्जीक्यूट करी है तो सेम कंटेंट आ रहा है, बट ऑब्वियसली जब हम मीनिंगफुल तरीके से करेंगे तो दैट वुड बी डिफरेंट कंटेंट। लेकिन अपेंड का मतलब है कि पुराना जो कंटेंट है वो उसमें रहेगा और नया कंटेंट भी उसमें ऐड हो जाएगा उसी के पीछे। सो दैट इज द पर्पस ऑफ पेंड। ठीक है, और राइट का मतलब है कि जो पुराना कंटेंट है वो आपका इरेज हो जाएगा हमेशा, आपको हमेशा एक ब्लैंक फाइल मिलेगी, और जो भी राइट होगा वो ब्लैंक फाइल के अंदर ही राइट होगा। इट विल बी अ फ्रेश न्यू फाइल। सो प्रीवियस फाइल विल बी ओवर रिटन, जबकि यहाँ पर आपकी प्रीवियस फाइल ओवर राइट नहीं होती है, उसी के पीछे ही कंटेंट ऐड हो जाता है। तो आप ऐसे कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो जिसमें आप फाइल्स के अंदर डेटा राइट करवा सकते हो। अब वो डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, आप यूजर से इनपुट करवा सकते हो, उसे भी राइट कर सकते हो। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। जैसे ये तो फिक्स वैल्यूज है। अब मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ जहां पर मैं एक फाइल बनाऊं जिसका नाम मैंने लिख दिया story.txt। यहाँ पर मैंने पूछा उससे इनपुट एंटर टाइटल ऑफ द f.write टाइटल concatenated by \n। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, सो ये राइट हो गया। उसके बाद आप चाहते हो कि लाइंस जो है वो भी हमें राइट करानी है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, पहले से अगर फिक्स्ड है कितनी लाइंस है तो इट कैन वर्क अकॉर्डिंगली, बट अगर फिक्स नहीं है तो एंटर अ स्ट्रिंग की जगह हम कह सकते हैं एंटर अ लाइन, जो भी आपको मीनिंगफुल मैसेज देना है, एंड एंटर अ लाइन और स्टॉप। अगर रुकना है तो स्टॉप एंटर कर देगा, तो हम चेक कर लेंगे कि अगर txt की वैल्यू अदरवाइज हम इसको राइट करवा दें। ये राइट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा जब तक यूजर स्टॉप नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद आखिरकार हम फाइल को क्लोज कर देंगे। न्यू लाइन मैं खुद से कंकैटिनेट कर रही हूँ क्योंकि अपने आप से मैम न्यू लाइन नहीं आता है। हाँ जी। मैम अगर इफ स्टॉप लगा तो स्टॉप भी तो ऐड होगा ना ये स्टोरी में। नहीं होगा ना, क्योंकि मैं पहले ब्रेक कर रही हूँ और ऐड बाद में करवा रही हूँ। आप ये देखो ना, ओके। अगर स्टॉप हुआ तो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, अगर स्टॉप नहीं हुआ तो वो फाइल में राइट करेगा। तो अगर स्टॉप एंटर किया हमने तो वो ब्रेक पहले ही हो गया है, वो आपका फाइल में राइट होगा ही नहीं। जैसे टाइटल ऑफ द स्टोरी है आयुष कुल्फी। की कहानी। ठीक है, सो एंटर द लाइन और स्टॉप। वंस देयर वाज अ crow।
It was very thirsty. फिर क्या होता है? It saw a picture of water. पिक्चर के स्पेलिंग क्या होते हैं? घड़े के यही होते हैं ना? मैम मटका लिख दो। यही होते हैं मेरे हिसाब से, पता नहीं, चलो. It saw a picture of water. Water level was very low. So Crow decided to put some stones in it so that water level should raise. Then he drank. Then he could reach to the water. Moral of the story is कि Crow was intelligent, है ना? So moral is intelligence can take you out from difficult situations. Something. And then I enter stop. So बंद हो गया, उसके बाद नहीं चल रहा है. अब हम क्या करेंगे? चलेंगे वापस अपने डॉक्यूमेंट्स पे. So let's go to documents and हमने फाइल का नाम चेंज किया था ना, स्टोरी कर दिया था. So PQRS कहाँ गई फाइल? डोंट टेल मी फाइल क्रिएट नहीं हुई. हाँ, 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 हाँ. ये रही. So this is the file. यही लिखा था मैंने वहां पे, है ना? यही लिखा था ना हमने वहां पे. यस मैम। एंड दैट ऑल इज सेव्ड इन अ नोटपैड फाइल. अब आप चाहे इसका प्रिंट आउट निकालो, चाहे आप इसे किसी को ईमेल करो, जो भी करना चाहते हो कर सकते हो. इट इज परमानेंटली स्टोर्ड. सो आपके पाइथन प्रोग्राम के थ्रू जो भी रिजल्ट हमने यूजर से इनपुट करवाया या जो भी हमने प्रोसेस किया, उसको हम परमानेंटली सेव करके रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग. सो ये आपको हेल्प करता है टू स्टोर दी सेकेंडरी स्टोरेज कंटेंट जो आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर हो गया है. सो दैट इज हाउ यू राइट इनटू अ फाइल. अब राइट आप कुछ भी करा सकते हो, बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हम राइट फंक्शन में पास करते हैं वो स्ट्रिंग होनी चाहिए. इट कैन नॉट बी इंटेजर, इट कैन नॉट बी फ्लोट. तो जो भी आप पास करोगे वो हमेशा एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे हम. ठीक है? अगर वो इंटेजर या फ्लोट है भी तो आपको str फंक्शन यूज करके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर यू राइट. तो जो भी राइट होता है वो एज अ स्ट्रिंग राइट होता है टेक्स्ट फाइल के अंदर. इट इज नॉट रिटन एज फ्लोट और एनी अदर डेटा टाइप. सो जो भी वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग की तरह ही राइट होगी. और जब आप उसको वापस अब रीड भी करोगे तो भी वो आपकी स्ट्रिंग की तरह ही रीड भी होगी. सो अगर मुझे अब फाइल में से रीड करना है तो पहला स्टेप तो वही है कि फाइल को ओपन किया जाए. जो भी आपकी फाइल का नाम है, लेट्स से इफ यू वांट टू रीड cities.txt, जो मोड होगा वो आर होगा इस केस में. और अगर आप मोड नहीं भी लिखोगे तो भी बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है वो आर ही होता है. अब रीड करने के लिए आपके पास अलग अलग फंक्शंस हैं जिसमें से एक फंक्शन है रीड. एंड यू वोंट बिलीव कि सिर्फ एक ही लाइन से आपकी फाइल का पूरा डेटा रीड होके आ जाएगा. सो एफ डॉट रीड इज अ फंक्शन जो ऑल टुगेदर पूरी की पूरी फाइल को एक ही साथ रीड कर ले. सो एक ही साथ आपकी पूरी फाइल रीड हो जाएगी. अब आप देखना, मैंने इसको रन किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये सारी जो भी फाइल के अंदर डेटा था सिटीज के अंदर वो सारा यहाँ पर रीड होके आ गया. इट इज शोइंग इट ऑल. सो आपके पास पूरा का पूरा फाइल डेटा जो है वो यहाँ पर आ रहा है. अगर मैं यहाँ पे फाइल का नाम चेंज कर दूं, ये stories.cities.txt की जगह मैं इसको story.txt कर देती हूँ. आई सेव इट एंड आई रन इट. तब आप देखोगे कि स्टोरी वाली फाइल का कंटेंट आ गया. आप कोई और फाइल का नाम दोगे तो उसका कंटेंट भी आ जाएगा. सो रीड इज अ फंक्शन जो पूरा का पूरा फाइल का कंटेंट एज अ सिंगल स्ट्रिंग रीड कर लेता है. सो वो उसे एज अ सिंगल स्ट्रिंग रीड कर लेगा और वो आपके पास आ जाएगा. और फिर आप उसको प्रिंट कराओ, प्रोसेस करो, जो करना चाहते हो कर सकते हो. ठीक है? अब ऐसे ही रीड लाइन और रीड लाइंस दो और फंक्शन होते हैं रीड के लिए. सो जब मुझे फाइल में से रीड करना है तो मेरे पास एक तो पहली कंडीशन है कि फाइल एग्जिस्टिंग होनी चाहिए. अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती
तो हम कुछ कर ही नहीं सकते. सो इट मस्ट बी एन एग्जिस्टिंग फाइल. अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे. ठीक है. अब अगर एग्जिस्ट करती है तो हम रीड तीन तरीके से कर सकते हैं. वन इज विद द हेल्प ऑफ रीड, जो भी आपने देखा, जिसमें पूरा का पूरा कंटेंट एज अ सिंगल स्ट्रिंग रीड होके आता है. देन आई हैव रीड लाइन, जो कि एक टाइम पे एक लाइन को रीड करता है. और एक है रीड लाइंस. अब देखो, इसी में अगर मैं एक छोटा सा चेंज करके दिखा दूं आपको, मैं यहाँ रीड की जगह रीड लाइंस कर देती हूँ और इसको सेव कर देती हूँ. दोनों में क्या होता है, चाहे रीड लाइन लिखो या रीड लाइंस लिखो, इट रीड्स द होल कंटेंट ऑफ द फाइल. बट द डिफरेंस इज दिस कि इसमें पूरा कंटेंट एज अ स्ट्रिंग आ रहा था और इसमें पूरा कंटेंट एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आएगा. तो जो आपकी फर्स्ट लाइन है, दैट विल बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. सेकेंड लाइन विल बी द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. Third line will be the third element of the list, and so on. So it is basically a list where each list element is one line of text from the file. ठीक है. अब ये समझने में तो, सुनने में बहुत सिंपल है कि अच्छा रीड इसलिए होता है, रीड लाइंस इसलिए होता है. पर असली बात कब आती है, जब इसका कोड लिखने के लिए आपके आता है. तो अब बात आती है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा. ये तो आपने समझ लिया कि ठीक है भाई, हमने टेक्स्ट फाइल बनाई है, ऐसे राइट हो जाता है, ऐसे रीड हो जाता है. पर उसके बाद अब मुद्दे की बात यह है कि भाई क्वेश्चन कैसा आएगा. क्वेश्चन इस पे आपको दो तरीके के आ सकते हैं. थियरी क्वेश्चन को छोड़ के. थियरी क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, लाइक डिफॉल्ट मोड क्या होता है या कुछ भी ऐसा, वट एवर थिंग दैट कैन कम. बट जो दूसरे क्वेश्चन आ सकते हैं वो दो तरह के होंगे. एक, या तो कोड लिखा होगा और आपसे पूछेंगे कि इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा. ठीक है. अनदर थिंग कुड बी आपको प्रोग्राम लिखने के लिए आएगा. सो यू विल बी गेटिंग अ प्रोग्राम टू राइट. फॉर एग्जांपल दे विल टेल यू कि रीड द कंटेंट ऑफ अ फाइल नेम्ड story.txt एंड काउंट करो कि उसके अंदर वॉवल्स कितने हैं. है ना. या फिर रीड द कंटेंट ऑफ अ फाइल एंड काउंट करो कि उसमें इट वर्ड कितनी बार आता है या टू वर्ड कितनी बार आता है. समथिंग लाइक दैट. तो अभी जैसे यही फाइल है और अगर इसी फाइल में मैं आपको बोलूं कि काउंट करो वॉवल्स कितने हैं, कैसे कर सकते हैं. What are vowels? Or you can say vowels. A, E, I, O, U. मैम So कोई ज्वाइन आपको हो क्या रहा करना पड़े, आपको क्या करना पड़ेगा, एक काउंट ले लोगे जो कि इनिशियली जीरो होगा. ठीक है. सो द काउंट विल बी इनिशियली जीरो एंड देन आई नीड अ लूप, क्योंकि जो स्ट्रिंग में है आपके पास पूरा का पूरा कंटेंट, उसको आप ट्रिवर्स कर सकते हो लूप की हेल्प से. दिस इज हाउ वी ट्रिवर्स स्ट्रिंग्स. हम ऐसे ही करते हैं ना. हम क्या लिखते हैं, फॉर सी एच इन डेटा. इससे क्या होगा, सी एच में फर्स्ट लेटर आ जाएगा, फिर सेकेंड लेटर आ जाएगा, फिर थर्ड लेटर, फिर फोर्थ लेटर एंड सो ऑन. So it will fetching one element at a time from the string. तो एक एक करके कैरेक्टर्स आते जाएंगे और आप चेक कर लोगे कि सी एच अगर तो स्मॉल ए ई आई ओ यू या फिर कैपिटल ए ई आई ओ यू किसी से भी मैच करता है. सो इफ सी एच इन एनी ऑफ दीज, अगर वो किसी से भी मैच करता है, तो क्या होना चाहिए आपका, CNT should be increased by 1. अब जरूरी नहीं है कि उसका नाम CNT हो. इट कुड बी एनी नेम, वॉट एवर यू वॉन्ट. ठीक है. मैंने काउंट के लिए CNT दे दिया. आप N दो, T दो, P दो, आपकी मर्जी है. सो आपने CNT इज इक्वल टू जीरो लिखा है, दैट इज काउंट इज इनिशियली जीरो. अब एक एक कैरेक्टर को हम अपनी स्ट्रिंग में से प्रोसेस कर रहे हैं. वो कैरेक्टर अगर वॉवल के इक्वल है, मतलब वो स्मॉल या कैपिटल वॉवल है, तो काउंट की वैल्यू को हम 1 से इंक्रीज करा देंगे. ठीक है. आपने स्टोरी तो प्रिंट कराई दी, अब उसके बाद आप प्रिंट कराना चाहते हो नंबर ऑफ वॉवल्स इन दी फाइल आर कॉमा CNT. यू सेव इट एंड देन यू एग्जीक्यूट इट. सो आपने इसको एग्जीक्यूट किया तो वो आपको पूरी फाइल का कंटेंट शो कर देगा एंड दिखा देगा कि नंबर ऑफ वॉवल्स इन द फाइल आर 84. सो 84 वॉवल्स है मेरे पास इस फाइल के अंदर. आप चाहो तो बैठ के काउंट करके देख सकते हो. ठीक है. बट अब ये जो प्रोग्राम्स आते हैं ना, देखो ये भी तीन तरीके के होते हैं. एक होता है कि आपको सिंगल कैरेक्टर के ऊपर कंडीशन चेक करनी होगी. तो जब आपको सिंगल कैरेक्टर पे कंडीशन चेक करनी होगी तो आप ऐसे रीड करोगे, रिवर्सल का लूप लगाओगे, अंदर कंडीशन चेक कर लोगे. जैसे मैं आपको कहती हूँ कि काउंट करो अल्फाबेट टी कितनी बार आता है ना. सो इफ यू हैव टू काउंट कि अल्फाबेट टी कितनी बार आता है, तो इस प्रोग्राम में क्या चेंज हो जाएगा, इस प्रोग्राम में यही चेंज हो जाएगा कि भाई सी एच इन की जगह हम सीधे लिख देंगे कि सी एच इज इक्वल टू टी.
या फिर आप चाहते हो स्मॉल कैपिटल दोनों टी है उनको हमें लेना है, तो हम टी और टी ऐसे लिख देंगे कि सी एच या तो स्मॉल टी हो या कैपिटल टी हो, तो मैच हो जाएगा। और यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हो नंबर ऑफ टीज, सेव इट, run it, so it will tell you how many t's we have in the file. So there are 27 t's in the file. ठीक है, तो किसी भी अल्फाबेट को आप ऐसे चेक कर सकते हो। बट मैं अब आपको अल्फाबेट नहीं कह रही, मैं आपको कहती हूँ कि चेक करके बताओ कि इट वर्ड आई टी कितनी बार आता है फाइल के अंदर। ठीक है, सो वर्ड चेक करना है आपको। अब वर्ड कैसे चेक होगा? वर्ड तो अलग चीज हो गई ना, वर्ड इज अ डिफरेंट थिंग, एंड जो लेटर है वो तो आप यहाँ ट्रेवर्स कर रहे थे, अब वर्ड कैसे पता चलेगा? Anyone who can tell me स्प्लिट how कर, can I get a list of words? मैम पहले जितना भी उसको स्प्लिट कर देंगे और फिर लूप लगाकर चेक कर। Yes. तो जितना भी आपने रीड किया है डेटा, उसको आप क्या कर दोगे? डेटा डॉट स्प्लिट। तो स्प्लिट करने से क्या होगा कि वो जो पूरा का पूरा डेटा है वो सब एक एक वर्ड में अलग 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 डिवाइड होके लिस्ट बन जाएगा। सो एक लिस्ट बन जाएगी बड़ी सी, जिसमें सारे के सारे वर्ड्स आ जाएंगे। अब वो ट्रेवर्सल जो है, हम लेटर बाय लेटर नहीं कर रहे, अब हम ट्रेवर्सल कर रहे हैं इन द लिस्ट ऑफ वर्ड्स। तो मैंने क्या लिखा है? फॉर सी एच इन डेटा डॉट स्प्लिट, मतलब अगर मेरे फाइल में था कि देयर वंस देयर वॉज, तो वंस पहला वर्ड हो जाएगा, फिर देयर जो है आपका सेकंड वर्ड हो जाएगा, वॉज आपका थर्ड वर्ड हो जाएगा। तो वो वर्ड बाय वर्ड ट्रेवर्स कर रहा है। और अब इन यूज नहीं होगा क्योंकि आप सिंगल लेटर को चेक करा रहे हो। तो आपको चेक करना है इफ सी एच इज इक्वल टू इट, बट मैं चाहती हूँ कि इट स्मॉल हो कैपिटल हो कुछ भी हो मैच करे। तो मैंने यहाँ पर अपर में लिखा है, तो मैं खुद ही सी एच को पहले अपर में कन्वर्ट करा लेती हूँ। तो मैं क्या लिख देती हूँ? इफ सी एच डॉट अपर इज इक्वल टू आई टी। तो अब चाहे फाइल के अंदर आई टी स्मॉल में लिखा हो, आई कैपिटल हो, टी स्मॉल हो, पूरा का पूरा कैपिटल हो, जैसा भी हो, अब वो उसको पहले अपर में कन्वर्ट करके आई टी से मैच कर लेगा, तो केस का फर्क नहीं पड़ता जिस केस में भी लिखा हो। लेकिन अगर आई टी है वर्ड, वर्ड का मतलब उसके आगे भी स्पेस है, उसके पीछे भी स्पेस है, तो अगर वो एज अ वर्ड है तो वी विल इंक्रीज द काउंटर बाय वन, और आप नंबर ऑफ इट्स को प्रिंट करा सकते हो। So you are going to execute this program and you will see it will print the file along with the number of its. तो it हमारे पास यहाँ पर है, it was very thirsty, it saw a picture of water and then it is over here. इसके अलावा it है नहीं हमारे पास, है ना? So number of its in the file are 3. So जब भी आपको वर्ड के ऊपर कंडीशन चेक करनी होगी, काउंट करो कि ये वर्ड कितनी बार आता है। सो वी ऑलवेज स्प्लिट द होल टेक्स्ट। जब आप स्प्लिट करते हो यू गेट अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स ओवर देयर, तो आपके पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स क्रिएट हो जाता है। और फिर जब आप ट्रेवर्सल लूप लगाते हो तो वो एक एक वर्ड को फेच करेगा और उस वर्ड के ऊपर आपकी जो कंडीशन है वो चेक होगी। आ रही है कुछ दिन में मैसेज नहीं कर पाई एंड लाइक तुमसे बात नहीं हो पाई। और दूसरी पता है क्या हो रही है? पहले तो वो परिणीता, okay, so is this clear? यस मैम। किसी को इसमें डाउट है? नो मैम, क्लियर। ठीक है, तुहीन समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, सो दैट इज हाउ वी रीड फ्रॉम द फाइल। और अगर आपको कुछ काम कहा जाता कि चेक करो कि जो लाइन है फाइल की, मतलब कितनी लाइंस है फाइल में जो टी से शुरू होती है, सो अगर आपको प्रोग्राम ही कहा जाता कि रीड द फाइल एंड काउंट हाउ मेनी लाइंस स्टार्ट्स विद द लेटर टी, तो आप क्या करते? आप डेटा में ले आते एफ डॉट रीड लाइन्स। अब जब हम ये लूप लगाएंगे फॉर सी एच इन डेटा, तो इसमें एक टाइम पे एक लाइन आएगी। So for CH in data, CH is the first line, फिर CH will be the second line, CH will be the third line. आपको चेक करना है कि CH zero जो है वो T है या नहीं, because we need to check that the line starts with the letter T. Starts with the letter T का मतलब है कि first letter T होना चाहिए. Now it can be small t or it can be capital T. तो मैं चेक कर सकती हूँ if CH zero in small t or capital T अगर है तो number of lines starting
with letter T in the file are this. Save it, run it. So T से शुरू होने वाली तो एक ही लाइन है, नहीं दो है. अच्छा, एक then वाला और एक thirsty crow वाली. So दो है, so it is showing number of lines starting are 2. So if you have more than 2, तो आप accordingly जो भी दोगे लेटर उसके accordingly चेक करके बताएगा. T से शुरू होने वाली यहाँ पे 2 है. So अगर लाइंस के ऊपर आता है तो हम ऐसे लिखेंगे. ठीक है. सो लाइंस के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्ड्स के लिए स्प्लिट लगेगा, और अगर आपके पास नॉर्मल लेटर पे कंडीशन है तो आप नॉर्मली लूप लगा के कंडीशन चेक कर सकते हो. सो दैट इज हाउ वी प्रोसेस टेक्स्ट फाइल्स. ठीक है. सो इस तरह से. परिणीता बीच में ज्वाइन किया है तो यही होगा ना बेटा? इसकी रिकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाएगी अपनी कंटेंट सेक्शन में भी. आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास as well as I will upload it on YouTube also, so you can get it from there, any of the places. मतलब आपके कंटेंट सेक्शन में तो आ ही जाएगा. अच्छा, आप मेरे को बताओ, अगर आप सीरियसली मतलब करना चाहते हो प्रॉपर वाला, तो मैं एक वन शॉट में बाइनरी फाइल्स और CSV फाइल्स करा दूंगी. टेक्स्ट फाइल्स ये है. मुझे बताओ कि कब कर सकते हो, जब सब आ सकते हैं. इट शुड नॉट बी लाइक टुडे. टुमारो नहीं. टुमारो स्कूल नहीं है? Yes, हम नहीं ma'am. जा रहे कल. मैम 31. हाँ 31 को 31 नहीं हो, 31 को नहीं हो सकता. फर्स्ट को करवा चौथ है. 31 को मार्केट जाना होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं. फर्स्ट को एंड देन 4. मैम डिसाइड करके बता देना आपने. जब आ सकते हो. ठीक है, ये नहीं कि फिर उस टाइम पे कोई नहीं आएगा तो फिर. ओके मैम. मैम बिकॉज 4. थर्सडे को. नहीं, थर्सडे को भी रख सकते हैं. सैटरडे फोर्थ को तो बोले फिर थे. अगला संडे हो गया, सैटरडे हो गया ना फोर्थ मैम को. वेडनेसडे रख लो. वेंसडे को बेटा करवा चौथ है, नो क्लास ऑन वेंसडे. ओके ओके. जिनको नहीं पता है, करवा चौथ इज अ फास्ट वेयर यू कांट ईट एनीथिंग, यू कांट ड्रिंक एनीथिंग, नो वाटर, नो फूड. सो जो मेरे गले की हालत है वो पानी के बिना पढ़ा ही नहीं सकता. आप ही बता दो अब. एनी टाइम आफ्टर थर्सडे. वेंसडे के बाद कभी भी. सैटरडे ओके. मैम सैटरडे रख लो मैम. मैम सैटरडे morning. स्कूल तो नहीं है? नो मैम. मैम मेरा वो छुट्टी मतलब मैम कि नेशनल टाइमिंग हॉलीडे. सैटरडे को फिर सैटरडे 3 o'clock या सैटरडे 2 o'clock रख लेते हैं, जब सब लोग उठ जाए तैयार हो लेने के. हम 2 o'clock हाँ, रख लो. हम 2 o'clock फिर रख लो. फाइनल सैटरडे 2, एंड मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू अटेंड इट फ्रॉम द वेरी मैम बिगिनिंग. मैम क्या कहते हैं मैम 2 o'clock के मैम 3:30 तक या 4 o'clock तक मैम क्लास कब तक होगी फिर? वही 3:34 तो हो ही जाएंगे, क्योंकि बाइनरी फाइल भी करना है और CSV भी करना है. इसकी रिकॉर्डिंग आप देख लेना, जो डाउट्स होंगे वो तो आप मुझे अभी ट्यूसडे को भी पूछ ही सकते हो रात को. मैम फिर 1 बजे रख लो, क्योंकि फिर यूसी वालों की ये रहेगा ना, मैथ्स की क्लास 3:30 बजे. अच्छा, क्लासेस नहीं फिर हो गए. रहेगा. हाँ, नहीं रहेगा सैटरडे को. हाँ मैम सैटरडे को नहीं रहेगा. हाँ पर ठीक है ना, फिर सैटरडे 2 बजे कर लेते यस मैम ठीक है. हैं. ठीक है. तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं भी अपलोड कर देती हूँ. आप इसको एक बार देखो अच्छे से, और फिर कुछ क्वेश्चंस है मैं ग्रुप पे भेजती हूँ टेक्स्ट फाइल्स के, वो मुझे सॉल्व करके वापस वहीं पे भेजोगे. मैम कनेक्टिविटी. क्या कनेक्टिविटी? रिकॉर्डिंग देख लिया आपने? अरे वो आलस आता है. आलस नहीं आता, उसको देखो और उसमें से डाउट पूछो मुझसे. मैम प्लीज. नो, आलस यस. सिर्फ आपका पर्सनल वो है जो सिर्फ आपको ही आता है. मैम सबको डाउट है. हाँ, तो डाउट पूछो ना, ये मत बोलो कनेक्टिविटी. नहीं पूछो क्या पढ़ा डाउट है, मैं दो. बता देती हूँ. पढ़ाया तो है. मैम प्लीज. वो तो पढ़ाएंगे ही अभी जब टाइम आएगा. पर मैम अभी अगर आज के मुझे आज करना है तो आज पहले उसकी रिकॉर्डिंग देखो जो आपने पढ़ा था, मुझसे डाउट पूछो, आई एक्सप्लेन.
मैम यस, जो मैम पाइथन का 100 डेज कोडिंग चैलेंज वाली प्लेलिस्ट है ना, उसमें से प्रोग्राम नंबर 70 से 75 देख लो, सारा समझ आ जाएगा। यस परिणीता, यू वर सेइंग समथिंग। मैम तो मैम मैं संडे को फिर ज्वाइन कर लूँ, मतलब सैटरडे को ज्वाइन कर सैटरडे लूँ ना? को, सैटरडे को हाँ, और उससे पहले ट्यूसडे को तो क्लास है ही, मतलब ट्यूसडे थर्सडे जो हाँ अपनी ट्यूसडे नॉर्मल को मैं क्लास है ज्वाइन वो कर तो लूँ। होगी। ठीक है, और ओके ये रिकॉर्डिंग देख लेना अभी, आई एम अपलोडिंग इट। इस क्लास के ओके बाद मैम, जैसे ये मैं प्रोसेस हो जाती है, आई हाँ अपलोड इट, सो डू वॉच द रिकॉर्डिंग। और देन आयुष, आप क्लास देखो होगी। उसकी रिकॉर्डिंग और मेरे को डाउट्स भेजो व्हाट्सएप पे। मैम यस, नो मैम प्लीज, आप सैटरडे को बाइनरी इट्स अ फाइल्स और रिक्वेस्ट। सीएसवी फाइल्स करवाओगे ना? सैटरडे को बाइनरी फाइल्स और सीएसवी फाइल्स करो। ओके मैम। ठीक है, मैम यस, वो मॉडल पेपर जो आपने व्हाट्सएप पे भेजा उस पे डाउट्स हैं। वो हम ट्यूसडे को सॉल्व करेंगे क्लास में। ओके मैम। मैम हाँ जी, अभी व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजा है, वो देखना जरा एक सेकेंड, ये माउस क्यों नहीं ग्रुप खुल रहा? पर। व्हाट्सएप पर क्या है ये डेट शीट? नहीं, प्रैक्टिकल था लेकिन मैं क्लास की वजह से। यस मैम, प्रैक्टिकल की डेट शीट संडे को भी नहीं छोड़ा स्कूल वालों ने। 29 को प्रैक्टिकल क्यों? पता नहीं, ऐसे ही रख दिया उन्होंने। मान, तो कल है मतलब? नहीं, आज हुआ ना 29 तो। यस मैम, लेकिन मना कर दिया मैंने, कल की बोल दिया है, कल दे देंगे, एब्सेंट लिख देना। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, वो मैम वो तो चाहते हैं हमारा बच्चों को पेपर दिन था। दिन रात का पता ना चले, सिर्फ पढ़ाई में लीन हो जाए बच्चे। मैम पेंटिंग का भी प्रैक्टिकल होता है? इसका, हाँ, पेंटिंग का प्रैक्टिकल होता है। हमें भी चाहिए मैम ऐसा प्रैक्टिकल। पेंटिंग अगर आपका सब्जेक्ट है, जैसे डिपेंड करता है, जैसे वो जो स्कूल में मैं जा रही हूँ ना एज अ गेस्ट फैकल्टी फॉर 2 आवर्स, वहां पे भी उन्होंने ना पेंटिंग एज अ 6 सब्जेक्ट ऐड करवा दिया है। उससे क्या है कि जैसे जो बच्चे किसी सब्जेक्ट में अगर क्लियर ना कर सके बाय चांस, तो वो पेंटिंग तो क्लियर हो ही जाएगा ना फॉर श्योर, क्योंकि उसका 30 का थ्योरी है, 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो 70 मार्क्स तो स्कूल से ही जाते हैं, और वो 30 मार्क्स का थ्योरी होगा, तो वो एग्जाम तो मतलब पास होगा ही होगा बच्चे का हर हालत में। दैट वे यू कैन जस्ट क्लियर योर 12th। मैम देन मेरे को तो चाहिए पेंटिंग। स्कूल में बोलो ना, वही कर सकते हैं कुछ, इसमें कोई और तो हेल्प कर नहीं सकता। मैम ये स्कूल ही तो गवर्नमेंट है। ये भी मेरा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलो, अच्छा, आई जो भी डाउट्स है बताना, अगर हुआ तो वील कीप अ क्लास इन द इवनिंग। अभी कबीर इज जस्ट क्राइंग फॉर समथिंग, आई जस्ट गो एंड चेक हिम आउट। तब तक आप वो रिकॉर्डिंग देखो कनेक्टिविटी की, एंड इफ पॉसिबल आई विल मैसेज यू इन केस डाउट ज्यादा हुए, तो वी विल कीप अ क्लास इन द इवनिंग। बट मुझे डाउट्स चाहिए, ये नहीं बोलना कि बस ये पूरा टॉपिक करा दो, गिव मी द डाउट्स। ठीक है, मैम पूरा टॉपिक ही डाउट है। फिर कुछ नहीं हो सकता। मैम एसक्यूएल तो पढ़ा दो थोड़ा। अच्छा ठीक है, ही इज क्राइंग लाइक एनीथिंग, लेट मी गो एंड चेक दिस फर्स्ट, और उसके बाद मैं बताती हूँ दोबारा क्लास रखते हैं तो कब करनी है। ठीक है, ओके मैम, बाय ओके। मैम, टेक केयर। ओके, थैंक यू, थैंक यू बाय मैम। बाय।